हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपके मन में भी कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब लोग मुझसे आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया। अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे नकारात्मक विचार क्या होते हैं, नकारात्मक सोच कैसे बन जाती है, इसके पीछे का पूरा साइंस और सबसे जरूरी, इसे बाहर निकलने के मनोवैज्ञानिक तरीके। निगेटिव विचार क्या होते हैं? निगेटिव विचार अचानक आने वाले वो थॉट्स होते हैं जो किसी भी सिचुएशन, डर या अनुभव से ट्रिगर होते हैं। जैसे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर सकता, मेरा हमेशा बुरा होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। ये विचार टेम्पररी होते हैं, हर इंसान के दिमाग में आते हैं, यहाँ तक कि सबसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति के दिमाग में भी आ सकते हैं। नकारात्मक सोच एक हैबिचुअल पैटर्न है। हर सिचुएशन में बुरा ढूंढना, छोटी गलती को बड़ी असफलता बनाना, अच्छे फ्यूचर की उम्मीद को ही छोड़ देना। जब नकारात्मक विचार रोज रोज आने लगते हैं तो वो सोचने की आदत बन जाते हैं और इसी को हम कहते हैं निगेटिव थिंकिंग। नकारात्मक सोच एक बादल की तरह होती है और उसमें से गिरने वाली बरसात मतलब हमारे नकारात्मक विचार होते हैं। नकारात्मक विचार वो अचानक आने वाले थॉट्स होते हैं जो किसी सिचुएशन, डर या अनुभव से ट्रिगर होते हैं। जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि नकारात्मक सोच के साइंटिफिक कारण क्या होते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है। इसमें जो पहला कारण है वो है निगेटिविटी बायस, ब्रेन सर्वाइवल मोड। विज्ञान कहता है हमारा दिमाग खतरे पर ज्यादा ध्यान देता है। एक बुरी बात 10 अच्छी बातों से ज्यादा असर करती है। क्यों? क्योंकि आदिम समय में जो खतरे को पहले पहचानता था वही जिंदा रहता था। पहले बहुत खूंखार जानवरों से हमारा सामना हुआ करता था, तो उस समय में हम खुद को बचाने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन दिमाग अब भी वही पैटर्न चला रहा है। दूसरा कारण है एमिगडाला ओवर एक्टिविटी, फियर सेंटर। एमिगडाला जो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है वो भावनाओं का केंद्र होता है। जब ये ज्यादा एक्टिव होता है, हर बात रिस्की लगती है, वर्स्ट के सिनारियो बनने लगते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, इसलिए हम निगेटिव थॉट करते हैं या फिर हम नकारात्मक सोचते हैं। इसका तीसरा कारण है कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन। लगातार तनाव से कॉर्टिसोल बढ़ता है। इसका असर हमारे दिमाग के ऊपर ये हो जाता है कि हमारा लॉजिकल जो हिस्सा होता है वो कमजोर हो जाता है, इमोशनल रिएक्शन तेज हो जाते हैं, नकारात्मक विचार ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, इसलिए स्ट्रेस में सोच बिगड़ जाती है। जो चौथा कारण है वो है न्यूरल पाथवे और आदतें। दिमाग शॉर्टकट पसंद करता है। अगर आप रोज खुद को ब्लेम करते हो, बुरा सोचते हो, तो दिमाग कहता है ठीक है यही डिफॉल्ट रास्ता है और नकारात्मक सोच हैबिट बन जाती है। जो पांचवा कारण है वो है चाइल्डहुड कंडीशनिंग। बचपन में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो वो हमें डांटते हैं, हमारी तुलना दूसरे लोगों के साथ करते हैं, भाई बहनों के साथ करते हैं, हमें डराते हैं, हम हमसे इमोशनल निग्लेक्ट करते हैं, तो इसका दिमाग के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ जाता है और ये बिलीफ दिमाग में बैठ जाती है कि मैं इनफ नहीं हूँ। जो छठा कारण है वो है नींद की कमी। नींद की अगर कमी होती है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर होता है। इमोशनल कंट्रोल कम हो जाता है, एमिगडाला ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और ज्यादा सोच निगेटिव हो जाती है। तो नींद सिर्फ हमारे शरीर के लिए आराम नहीं देती, बल्कि हमारे सोच को भी वो ठीक कर देती है। सातवां कारण है इसका वो है डोपामाइन इम्बैलेंस। डोपामाइन का नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो अगर कम हो जाता है तो उसका परिणाम ये हो जाता है कि हमें एनर्जी लो फीलिंग हो जाती है, निराशा ज्यादा बढ़ जाती है हमारे मन में, भविष्य बेकार लगने लगता है और इसका परिणाम ये हो जाता है कि निगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है।
दोस्तों, आठवां कारण जो है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अक्सर ये देखा गया है कि लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। अगर कोई अच्छी पोस्ट डालता है, अच्छे फोटोज वीडियोस डालता है, तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वो निराशा बढ़ जाती है और हमें लो फीलिंग हो जाता है और निगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिसका हम यूज करके ऐसे विचारों से हम बाहर आ सकते हैं। इसमें पहली टेक्निक है थॉट लेबलिंग, मतलब नेगेटिव थॉट को एक लेबल देना या फिर एक नाम देना। जैसे कि ये एक सिर्फ विचार है, ये सच नहीं है, या फिर ये एक भविष्यवाणी है, ये तथ्य नहीं है। इससे इमोशनल ब्रेन शांत हो जाता है। इसमें जो दूसरी टेक्निक है वो है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब नेगेटिव थॉट को दूसरे किसी थॉट से रिप्लेस करना। ये एक प्रोसेस है जिसमें पहले हम नकारात्मक विचार को पहचानते हैं, उससे पूछते हैं कि ये सच है या जस्ट एक फीलिंग है, उसका सबूत ढूंढते हैं और बाद में एक सकारात्मक सोच से उसको रिप्लेस कर देते हैं। आसान शब्दों में अगर बोला जाए तो गलत सोच को पकड़कर सही सोच से बदलना। जो तीसरी टेक्निक है वो है ग्राउंडिंग टेक्निक। इसमें हम नेगेटिव थॉट से ध्यान हटाकर किसी दूसरे एक्टिविटी में हमारा ध्यान लगा देते हैं। जैसे कि अगर कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आपके मन में आता है, तो आपको आपके आजू बाजू में, आपके सराउंडिंग में ऐसी कौन सी तो 5 चीजें आपको देखनी है, या फिर आपको ऐसी कोई 2 खुशबुओं को लेना है, या फिर आप अगर कुछ खा रहे हैं तो उसका स्वाद आपको चखना है, या फिर आप कोई 4 चीजों को ऐसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका ध्यान नेगेटिव थॉट से हट जाएगा और दूसरे एक्टिविटी में लग जाएगा। जो चौथी टेक्निक है वो है डीप ब्रीदिंग या फिर स्लो ब्रीदिंग। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको आराम से एक जगह पे बैठना है और आपको आपके सांस के ऊपर कंसंट्रेशन करना है। आपको स्लोली सांस को अंदर लेना है और 1 2 3 4 ऐसे मन में काउंट करना है। फिर वो सांस को अंदर होल्ड करना है, पकड़ के रखना है। फिर से 1 2 3 4 आपको काउंट करना है, फिर से वो सांस को छोड़ना है, फिर से 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं आप, और फिर से उसको होल्ड करना है। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूअसली करना है। आप इसको 1 मिनट तक कर सकते हैं, ये 2 मिनट तक कर सकते हैं, ये 5 मिनट भी कर सकते हैं, या फिर 10 मिनट भी कर सकते हैं, आपके स्टेमिना के ऊपर डिपेंड है। इससे क्या होगा, इससे भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ जाएगा और आपका नेगेटिव थॉट से ध्यान हटकर ये स्लो ब्रीदिंग की एक्टिविटी पे ध्यान चला जाएगा। इसमें जो 5वीं टेक्निक है वो है थॉट जर्नलिंग। तो आपको इस टेक्निक में क्या करना है, आपको लिखना है आपने क्या सोचा, वो क्यों सोचा, आपके खुद के बारे में क्या आप हेल्पफुल बात कह सकते हैं। सो लिखने से सोच स्लो हो जाती है और इससे नेगेटिव थॉट को भी कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है। जो छठी टेक्निक है वो है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मतलब जागरूक रहना और मेडिटेशन का मतलब है उस जागरूकता का अभ्यास करना। इसका मतलब यह है कि वर्तमान पल में पूरी जागरूकता के साथ रहना बिना किसी जजमेंट के। सो ये अगर टेक्निक आप यूज करते हैं तो इसका फायदा आपको ये होगा दोस्तों कि आपका मन शांत रहेगा, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा, ध्यान और भावनात्मक नियंत्रण बढ़ता है इस टेक्निक का यूज करके। माइंडफुलनेस के कुछ उदाहरण अगर देखे जाए तो चाय पीते समय सिर्फ चाय के स्वाद और गर्माहट पर ध्यान देना है। चलते समय अपने कदमों की अनुभूति महसूस करना है। गहरी सांस लेके समय सिर्फ सांस पर ध्यान फोकस करना है। मेडिटेशन के कुछ उदाहरण दोस्तों, रोज 5 मिनट आंख बंद करके सांस पर ध्यान लगाना है। मन भटके तो बिना जज किए ध्यान वापस सांस पर लाना है। शांत जगह बैठकर शरीर की संवेदनाओं को महसूस करना है। तो दोस्तों, इससे भी आपको हेल्प होगी कि आपका माइंड प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ेगा और नेगेटिव थॉट्स कम
होने में आपको मदद हो जाएगी। जो सातवीं टेक्निक है वो है थॉट रिप्लेसमेंट, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो इसमें दोस्तों सोचने के तरीकों को बदल सकते हैं और नई आदतें भी बना सकते हैं इस टेक्निक के मदद से। बार बार जैसे हम सोचते हैं, दिमाग वैसे ही न्यूरल कनेक्शन मजबूत कर लेता है। आसान शब्दों में अगर इसे एक्सप्लेन किया जाए तो जैसी सोच वैसा दिमाग, और दिमाग बदला जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगे कि मैं यूजलेस हूं, तो उसको इस थॉट का आप रिप्लेस कर सकते हैं कि मैं अभी सीख रहा हूं, मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा निगेटिव थॉट अगर आपके मन में आता है तो आप उसको ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं कि मैं हार्ड वर्क ज्यादा करूंगा जिससे कि मेरा भविष्य एक सक्सेसफुल हो सके। जो आठवीं टेक्निक है वो बॉडी बेस्ड टेक्निक है दोस्तों। जैसे कि बॉडी का और माइंड का कनेक्शन होता है या फिर माइंड और बॉडी का कनेक्शन होता है, उसी तरह हम कुछ बॉडीली एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि 20 मिनट तक वॉक कर सकते हैं, सीधी पोस्चर में हम बैठ सकते हैं, हल्का सा स्ट्रेच कर सकते हैं। तो अगर शरीर बदलेगा तो दिमाग भी बदलेगा। नौवीं टेक्निक है वो है ओवर स्टिमुलेशन को कम करना। जैसे कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन होता है, जैसे कि सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में जो निगेटिव कंटेंट रहता है या फिर लेट नाइट तक हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो उसका भी परिणाम ये हो जाता है कि बहुत ही निगेटिव फीडिंग हमारे में माइंड में चली जाती है। तो उसका असर यह हो जाता है कि निगेटिव थॉट्स ज्यादा आने लगते हैं। अगर हम सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखें तो दिमाग को भी रिकवरी करने में मदद मिलती है और निगेटिव थॉट्स भी कम हो सकते हैं। जो आखिरी तकनीक है वो है प्रोफेशनल हेल्प। अगर बहुत सारे सेल्फ हेल्प टेक्निक यूज करके आपके लेवल पे अगर ये प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है और निगेटिव थिंकिंग की वजह से, निगेटिव थॉट्स की वजह से आपकी पढ़ाई के ऊपर इसका परिणाम हो रहा है, आपकी नौकरी के ऊपर इसका परिणाम हो रहा है, आपकी फैमिली के ऊपर इसका परिणाम हो रहा है और आपकी खुद की जिंदगी पर अगर इसका बहुत परिणाम हो रहा है, तो आप किसी भी प्रोफेशनल काउंसलर से या फिर थेरेपिस्ट के से हेल्प ले सकते हैं आप। और थेरेपिस्ट की या फिर काउंसलर की या फिर प्रोफेशनल की हेल्प लेना कोई कमजोरी की बात नहीं है। तो दोस्तों ज्यादातर हमारी जो नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव थिंकिंग होती है वो हमारी इमेजिनेशन होती है या फिर एक फीलिंग होती है, ना कि कोई वास्तविकता। आज का ये वीडियो अगर आपके काम आया तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को जरूरत है अगर आपके नेटवर्क में तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक और मनोवैज्ञानिक तथ्य के साथ। टेक केयर।